केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली अभी तक न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़ाकर 51,000 तक की जा सकती है। देखिए अभी सारे जगह पे ये चल रहा है कि जो बेसिक पे होगा वो 51,000 बेसिक पे आपका शुरू होगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपकी 51,000 की बेसिक पे हो सकता है इंडियन आर्मी से शुरू, जो कि 2026 में पे कमीशन बढ़ेगा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पे कमीशन क्या होता है। पे कमीशन ये होता है कि हर 10 साल में एक बार पे कमीशन आता है और उस पे कमीशन में जो सोल्जर्स होते हैं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनकी पे को हाइक किया जाता है। ऐसे तो साल में आपकी बेसिक पे हाइक होता है 3% और DA 2 बार बढ़ता है, लेकिन जो महंगाई भत्ता बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसको टैकल करने के लिए, उसको मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैसे अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अच्छे से रह पाए, तो उसको टैकल करने के लिए हमारा पे कमीशन आता है। तो ये हमारा 8 पे कमीशन आएगा 2026 में। तो इसमें बहुत सारे न्यूज़ आपने देखा होगा 51,000 का बेसिक पे स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ये अग्निवीर के लिए भी होगा कि 51,000 का बेसिक पे अग्निवीर को मिलेगा। तो मैं यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना चाहूँगा अग्निवीर को अभी तक टेम्परेरी रखा गया है। तो 4 साल तक उसको कहीं नहीं 51,000 की कोई बेसिक पे उसको नहीं मिलेगा। जो उसकी सैलरी है अभी जो 30,000 स्टार्टिंग है और बाद में वो 42 43 जाता है, उसमें कुछ इंक्रीमेंट हो सकता है 2026 के बाद, उसमें कुछ इंक्रीमेंट आपका हो जाएगा। तो अग्निवीर का जो भी पे चल रहा है 30,000 स्टार्टिंग और 50,000 जो 42,000 के आसपास जो 4 साल में जाता है, उसमें आपको पे हाइक देखने के लिए मिलेगा। बट तो बेसिक पे का जो कंशन है 51,000 का वो अग्निवीर में नहीं मिलेगा, जो कि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियली लॉस है। इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अगर वो 4 साल की सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, उनको मिल रहा है काम वो सही बराबर करे, तो कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं ये फील होगा कि उनका भी जो बेसिक पे 51,000 डिसाइड हो रहा है उससे स्टार्टिंग होना चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, जो आप सोच रहे कि 51,000 से स्टार्टिंग होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का, वो भी नहीं होने वाला है। अब देखिए बात आता है बेसिक पे के ऊपर। देखिए बेसिक पे बढ़ाना इतना ईजी नहीं है, क्योंकि जब बेसिक पे बढ़ता है ना, बंदे का सारे अलाउंसेस बढ़ जाता है। अगर आपकी 51,000 बेसिक पे बनेगा तो एक सिपाही का, एक ग्रुप डी का सैलरी कितना बनेगा आपको पता है? 90 से एबव सैलरी बनेगा, यानी 1 लाख से ऊपर। आपको पता है जो लेफ्टिनेंट भर्ती होता है उसकी बेसिक सैलरी रहता है 56,000, कितना 56,000 है, उसकी सैलरी बनते हैं 1,20,000। तो उस हिसाब से एक ग्रुप डी का, एक नॉर्मल सिपाही का जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट भर्ती हो रहा है, उसकी सैलरी रहेगा 95, 1,10,000, जो कि आज की डेट में इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा अग्निवीर स्कीम में लिमिटेड पैसा देता है, क्योंकि गवर्नमेंट बोलता है कि पैसा नहीं है। तो 51,000 बेसिक पे तो भूल जाइए, 51,000 बेसिक पे तो नहीं होगा। हाँ, हो सकता है आपके 18,000 बेसिक पे है, उसमें 10,000 तक वृद्धि हो सकता है, इंक्रीजमेंट हो सकता है। 10,000 तक होता है तब भी ठीक है, लेकिन 51,000 ये सिर्फ अफवाह है, फेक न्यूज़ है, इस पर ना पड़े, ठीक है। उसके बाद जब एक बंदा पेंशन जाता है तो उसकी जो बेसिक पे के ऊपर 50% उसको पेंशन मिलता है। तो बेसिक पे अगर किसी की 50,000 होगा, उसके ऊपर MSP अगर 5,000 से अभी 10,000 का प्लस DA मिला के उसकी जो पेंशन बनेगा, अगर 15 साल में करता है, तो यहाँ पर उसकी पेंशन ही पेंशन 40, 45, 45, 50 आसपास उसकी पेंशन बन जाएगा। तो इतना ज़्यादा पेंशन बनने के बाद तो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को इतना, जो एक सर्विसमैन है, इतना पेंशनर है, पैसा देने के लिए। तो यहाँ पर 51,000 की न्यूज़ में मत रहिए। अग्निवीर के लिए ये रूल्स लागू नहीं होगा। अग्निवीर के लिए जो सेम उनकी जो पेमेंट स्ट्रक्चर था वही रहेगा, और एक इंक्रीमेंट होगा। हो सकता है जैसे 30,000 उन्होंने बोला था स्टार्टिंग, जहाँ पर 21,000 मिलता है और 9,000 जमा होता है, वहाँ पर हो सकता है वो थोड़ा बढ़ा दे, उसको 50,000 स्टार्टिंग कर दे, 51,000 कर दे, 40,000 कर दे, लेकिन 51 बेसिक पे नहीं होगा।